देखिए, आज हम लोग देखेंगे इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में हम जो पढ़ाते हैं वो दो तीन प्रकार से पढ़ा बांट करके पढ़ाएंगे। जैसे इंग्लिश को अगर देखा जाएगा तो सबसे पहले ये दो भाग में बटा है। एक बुक बना है और दूसरा ग्रामर बना है। एक किताब में बटा है और दूसरा ग्रामर में बटा है। अब किताब में जो बिहार बोर्ड में किताब चलता है उसको देखा जाएगा कि उसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है। ग्रामर को जब बांटा गया तो फिर दो भाग में बटा। हम इसको चार भाग में बांटे। हम अपना आसानी के लिए, अपने आराम के लिए इसको चार भाग में डिवाइड किए। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। किसमें क्या क्या है अब हम लोग ये देखेंगे कि किसमें क्या क्या पढ़ना है। पार्ट 1 में आप लोगों को ट्रांसलेशन बताया जाएगा। सीधा बैठो। पार्ट 1 में आप लोगों को ट्रांसलेशन बताया जाएगा। ट्रांसलेशन समझ में आ रहा है ना? हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। पार्ट 2 में हम ग्रामर का सेक्शन पढ़ेंगे फिर से। बोलोगे तो ग्रामर ये भी था। पार्ट 3 में ऐसे पढ़ाएंगे और लेटर, ऐसे और लेटर। और पार्ट 4 में रिमेंबर पॉइंट होता है। रिमेंबर पॉइंट, रिमेंबर पॉइंट में क्या क्या याद करना है? एडियम एंड फ्रेज, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, OWS, ये सब याद करो। OWS क्या है? वन वर्ड सिचुएशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इंग्लिश में भी होता है। इसका तो हम डायरेक्ट नोट्स देंगे पार्ट 4 का। मेरे पास सब कुछ टाइपिंग वाला है, हम कंप्लीट है सब कुछ। हम इसको देंगे। एडियम फ्रेज पहले देंगे, फिर एंटोसाइनो देंगे, वन वर्ड सिचुएशन देंगे। इसको याद कर लेना है। ऐसे एंड लेटर कैसे लिखा जाता है हम बताएंगे। ऐसे में निबंध और लेटर में पत्र। अब ग्रामर में जो सेक्शन है, अब ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश करना बताएंगे, जिसमें से यूज ऑफ इज, एम आर, यूज ऑफ वाज, वेयर, यूज ऑफ हैज, हैव, टेंस और भी बहुत कुछ है जो इसमें पढ़ना है। और ग्रामर के सेक्शन में अभी और आता है। सबसे पहले आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसमें 8 गो है। उसके बाद में वॉइस, नरेशन, इंट्रोगेटिव टू असर्टिव, असर्टिव टू इंट्रोगेटिव, बहुत सारा इसमें टर्म भरा हुआ है जो कि इसमें आएगा। तो हम लोग जो अभी पढ़ने जा रहे हैं वो इस पार्ट 2 को ही पढ़ेंगे। तो इंग्लिश कैसे कैसे बटा है समझ में आ रहा है ना? इंग्लिश में अब ये बुक में, हाँ एक बात और समझ लीजिए, परीक्षा में 50 अंक से ये आता है और 50 अंक ये लेके आता है। बिहार बोर्ड में इंग्लिश अनिवार्य नहीं है, यानी कि 10th क्लास में इंग्लिश में फेल भी होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, फेल नहीं कहलाइएगा आप। ये इंग्लिश में अगर 5 नंबर भी आया तो आप पास हो जाइएगा। बाकी सब्जेक्ट में 30 लाना अनिवार्य है, लेकिन इंग्लिश में कोई नंबर लाना अनिवार्य नहीं है। आप 2 नंबर लेके आइए, 0 लेके आइए तो वो पास हो जाइएगा। लेकिन यही बिहार बोर्ड फिर इंटर क्लास में जाइएगा तो इंटर क्लास में इंग्लिश देखने लगता है कि इंग्लिश में क्या हाल है, तो बता दीजिए। 10th में कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है बबुआ, पास हो जाओ, और इंटर क्लास में पूछने लगता है। बुझा रहा है ना? वही हाल है कि पानी पीने के लिए पैसा नहीं लगेगा, खाना खाने में पैसा लगेगा। पानी जो कि फ्री में चारों तरफ बिक रहा है, मिल जाता है। तो उसी तरह से ये भी है। वही आप एयरफोर्स, NDA ये सब में जाना चाहते हैं तो ये इंग्लिश ही ज्यादा मान्यता में रखेगा। तो फिर मतलब ये ऐसे ये नियम खराब है। इंग्लिश को भी अनिवार्य करना चाहिए सरकार को, क्योंकि बच्चा पढ़ता नहीं है, इसके कारण उसको लगता है कि कोई फायदा नहीं है। वही इंटर क्लास में जाके फिर उसका कोचिंग पकड़ना पड़ता है उसको, वही इंग्लिश में कमजोर हो जाता है। एक रूल लगाना चाहिए गवर्नमेंट को ना कि इंग्लिश में जब
पास नहीं होना है तो बिहार का बच्चा कोई फार्म भरेगा तो उसमें इंग्लिश में फेल होगा तो वो कर भरा जाना चाहिए, क्योंकि भैया बिहार का है। अब बिहार में 10th क्लास में इंग्लिश में कोई मान्यता नहीं है तो हम कहाँ से इंग्लिश लाएं, होना चाहिए ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बस बिहारे भर में सीमित है। बिहारे में बिहारे के कॉलेज एडमिशन नहीं देगा तुमको बढ़िया बढ़िया, बोले भाई इंग्लिश में फेल है तू, बुझा रहा है ना, ये दिक्कत है। तो इसको पढ़ना भी जरूरी है। परीक्षा में 50 अंक ये लेके बैठा है और 50 अंक ये लेके बैठा है। अब कौन किसके लिए क्या भारी लगेगा, हमारे लिए तो सब सही है, तुम्हारे लिए कौन कौन सा हल्का होगा, कौन सा टर्म भारी होगा, वो आगे पता चलेगा। तो ये पूरा समझ में आ गया कैसे कैसे पार्ट है। तो चलिए हम बायोडाटा बना देते हैं इसका कैसे कैसे है। आप लोग भी बना लीजिए पीछे से, जल्दी से बनाइए। इंग्लिश बुक है और ग्रामर है। बुक में तो मान लीजिए ये जानते ही हम लोग, ग्रामर को अभी तुरंत बताएं हम कितने भागों में बांटा गया है, हमारे हम कितने भागों में। अब ये देखो हर कोई पढ़ाने वाला अपना अपना अलग तरीके से पढ़ाता है, चाहे नहीं पढ़ाता है, लेकिन हम इसको कितने भाग में बांट के पढ़ाएंगे, 4 भागों में। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। इसमें पार्ट 1 में ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन में है हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी। इसको फिर से हम नाम दिए हैं ग्रामर। इसमें जैसे पढ़ना है सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच, पीओएस, सेंटेंस और भी बहुत कुछ है, पूरा का नाम नहीं ले सकते हैं। इसमें 2 टर्म हम सिलेबस भी दिए होंगे तो बताए होंगे कि इसमें एसे और लेटर, एसे और लेटर। इसमें पढ़ना है आपको रिमेंबर पॉइंट है। रिमेंबर पॉइंट इसलिए कहते हैं इसको कि इसको याद करना पड़ेगा, इसका कोई कंसेप्ट नहीं है। जैसे कैट्स पाव, ये एक इडियम है, कैट्स पाव का मतलब होता है चुपके चुपके, तो याद करना पड़ेगा, वो देखने में कुछ और लगेगा। जैसे इडियम फ्रेज में नहीं सुने होंगे मुहावरा में कि ये मेरे नाक का बाल है तो बहुत प्यारा है, ये आंखों का तारा है बहुत प्यारा है, तो ऐसे ही कुछ अलग अर्थ निकलता है। जैसे इसमें पढ़ना रिमेंबर पॉइंट में इडियम एंड फ्रेज, इडियम फ्रेज, इसके बाद सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, OWS, फ्रेजल वर्ब और भी बहुत कुछ है याद करने के लिए जो कि आपको नोट्स मिल जाएगा। तो ये सब इतना चीज पढ़ना है। देखिए तो हम लोग शुरू करेंगे इसका
पार्ट 2। पार्ट 2 में हर कुछ आपको मिलता जाएगा जैसे जैसे नंबरिंग आएगा इसमें। जैसे सबसे पहले हम लोग सीखेंगे अल्फाबेट। आप गए होंगे जब पढ़ने शुरू तो आपको यही सिखाया गया होगा, अल्फाबेट। तो अल्फाबेट क्या है? ABCD, जो आप ABCD ये सब पढ़े होंगे, जेड तक कौ होता है टोटल? ये 26 को होता है। ABCD जो होता है 26 को होता है, उसी को कहा जाता है अल्फाबेट। दूसरा चीज, इसे 2 भागों में बांटा गया है, 2 प्रकार का होता है, एक कैपिटल और दूसरा स्मॉल। एक कैपिटल लेटर होता है और दूसरा कौन होता है? स्मॉल लेटर होता है। कैपिटल ऐसे लिखा जाता है A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और अब लोग ये सब तो हमको आता है, ठीक है, आता है तो वो शुरुआत नहीं से होगा, बुझा रहा है? ए आता है तो ऐसे करो, अल्फाबेट हेडिंग देके उतार लो इसको। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। अल्फाबेट अपना 2 प्रकार का होता है, कैपिटल और स्मॉल। जब ट्रांसलेशन बनवाएंगे तो अल्फाबेट का पूरा हम ध्यान रखते हैं। ट्रांसलेशन जो बनेगा उसमें अल्फाबेट का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि कैसे इसका यूज होता है। तो इसीलिए हम लिखवा रहे हैं ताकि आपको छोटा ABCD या बड़ा ABCD का पूरा नॉलेज हो जाए। ट्रांसलेशन बनवाने पर क्या करता है लड़का सब, बीच बीच में बड़का बड़का अक्षर लिख देता है, जो कि गलत होता है। कहाँ बड़ा लिखना है कहाँ छोटा लिखना है इसका ज्ञान होना चाहिए। ऐसे भी बिहार वालों को इंग्लिश में बहुत गोले रहता है, इसलिए आप लोग कम से कम गोल मत बनिए, उस पूरे बिहार वालों में से आप कुछ अलग बनिए, ठीक है? इसके बाद आता है, यही अल्फाबेट है, वॉवेल। वॉवेल और कॉन्सोनेंट तो जानते होंगे। उस 26 गो वॉवेल में अल्फाबेट में से 5 गो वॉवेल है। 26 गो अल्फाबेट में से 5 गो वॉवेल है। वॉवेल को स्वर कहा जाता है। 5 गो क्या है उसमें? स्वर है। कौन कौन स्वर है? ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू। अगर इसको स्मॉल में लिखिएगा, ए ई आई ओ यू। कौ गो होता है टोटल? 5 गो। कौ गो टोटल होता है? 5 गो। अल्फाबेट में से 5 गो वॉवेल है। तो अब बताइए कॉन्सोनेंट कौ गो होगा? 21 गो ना। कॉन्सोनेंट जो होता है वो टोटल होता है 21 गो। कौन कौन होगा? बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। नहीं तो अगर छोटा अक्षर में लिखिएगा, बी सी डी एफ जी एच जे। अब देखो कितना लोग जे इसी को छोटा भी लिखता है, इसी को बड़ा। नहीं, जे ऐसे छोटा लिखा जाता है। कहां गए हो? के देखो ऐसे के लिख दिए तो बड़ा है, के छोटा ऐसे लिखा जाता है। थोड़ा सा नीचे एल एम एन। पी भी कितना है, इसी को बड़ा छोटा दोनों नहीं, पी ऐसे छोटा होता है, थोड़ा सा ऊपर निकला होता है। पी क्यू
ऐसे लिखा जाता है आर एस, एस भी देखो एस बड़ा और ये एस छोटा, छोटा लिखा जाता है इसको एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो ये वॉवेल को होता है टोटल ओकरा में 5 गो और कॉन्सोनेंट को होता है टोटल 21 गो। लिख लो। कितना आसान है, कितना आसान है बोलना कि बिना, अब देखो सब कुछ हम ही पे मत कहो, हमको तो ना बढ़िया पढ़ाएंगे, परीक्षा देने जाते हैं, परीक्षा आप ही को देना है। एड्रेस किसे बताया जाता है? बहुत लोगों को एड्रेस बताने नहीं आता है। एड्रेस में क्या क्या बताया जाता है बताओ? गांव यानी कि विलेज, विलेज मतलब क्या होता है? गांव यानी कि ग्राम ना। इसके बाद पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस यानी कि पोस्ट ना। डाक केंद्र कहा जाता है इसको, क्या कहा जाता है? डाक केंद्र। आज के बाद हिंदी में कोई पूछेगा कि एड्रेस बताओ तो बोलना ग्राम एबीसीडी डाक केंद्र एबीसीडी, भुला जाओ डाक केंद्र कहां से आ गया, महापंडित आया है। पुलिस स्टेशन होता है, पुलिस स्टेशन क्या कहा जाता है इसको? थाना। इसके बाद ये गांव, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट बताना है ना, डिस्ट्रिक्ट, जिला। इसके बाद स्टेट, स्टेट माने क्या होता है? इसके बाद बताना है कंट्री, प्यारा इंडिया। अपना ग्रेट इंडिया। एड्रेस बताने आ जाएगा। विलेज माने क्या होता है? पोस्ट ऑफिस माने पोस्ट या डाक केंद्र कहा जाता है। पुलिस स्टेशन माने, डिस्ट्रिक्ट माने, स्टेट माने और कंट्री माने। समझ में आ जाएगा? लिखो। पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड कंट्री। समझ में आ जाएगा? पूरा याद करना है स्पेलिंग सहित, ठीक है? नेम ऑफ डेज, अरे कहां आ गए हम लोग, ये लगता है बच्चा खचा में आ गए एकदम। नेम ऑफ डेज, दिन के नाम आ गए ना बच्चा खचा में। रुको, बच्चा खचा वाला क्वेश्चन। नेम ऑफ डेज आपको पता होना चाहिए बच्चों। इसको कहा जाता है दिन के नाम। दिन के 7 गो होता है। कौ गो होता है टोटल? संडे, चलो लिखते जाओ, लिखते जाओ। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। चलो आ गए तो कम से कम लाओ। ये देख लिए नहीं लोग क्या पढ़ रही है, सब पढ़ रहा है तो 1 साल सीनियर है सब। इसके बाद इसका हिंदी होता है रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। देखो बच्चों, एक बात समझा रहे हैं आप लोगों को हम। आगे जितना पढ़ते चले जाइएगा उतना आपका ये पढ़ाई बड़ा होता जाएगा।
तो इसीलिए ये मत प्रयास में रहिएगा कि आपको टीचर हर कुछ पूछ के हर कुछ याद करवा देंगे। सब कुछ अगर हम याद करवाने में रह गए हम पढ़ा नहीं पाएंगे, फिर बताना भी है ना। तो अपने ऊपर जिम्मेवारी लेके पढ़ना पड़ेगा आपको कि हमको किस दिन किस घंटा क्या क्या पढ़ना है। आप ये मत समझना कि सब कुछ पूछा जा सकता है, नहीं पूछा जा सकता, पॉसिबल नहीं है। फिजिक्स है तो फिजिक्स पूछेंगे, केमिस्ट्री छूटेगा, केमिस्ट्री पूछेंगे, मैथ छूटेगा, मैथ पूछेंगे, हिंदी छूटेगा, हिंदी पूछेंगे, इंग्लिश छूटेगा, इंग्लिश पूछेंगे, इंग्लिश का ग्रामर छूटेगा, कुछ ना कुछ छूटिए जाएगा। तो आपके पास ज्यादा समय, क्योंकि देखो मिनिमम हमारे पास कितना घंटा रहता है, 120 मिनट, वही में पढ़ाना भी है। तो आप अपने जिम्मेवारी लेकर के पढ़ो। रविवार को एतवार भी कहा जाता है, सुने ना, आज एतवार है। सोमवार के सोमार, मंगर कहता है आदमी, बुध बीएफए, इसको गुरुवार भी कहा जाता है या बृहस्पतिवार, बृहस्पति, शुक्रवार, इसको जुम्मा भी कहा जाता है मुस्लिम में। और शनिवार को प्यार से कहा जाता है शनिचर, शनिचर नहीं शनिचर, बुझा जा रहा है ना। खैर ये लिखने के लिए नहीं है, केवल बोलने के लिए है, याद हो जाएगा ना, बोलो, लिख लिए, चलो हिंदी लिख लो, हिंदी लिख लो, इस मत लिखना, शनिचर मत लिखना आप लोग, ठीक है। शनिवार को क्या कहा जाता है जी, बोलो, शनिचर क्या कहा जाता है, सब लोग ऐसे मुंह बना के बोलो शनिचर। हाँ अब ठीक लग रहा है। नेम ऑफ मंथ्स, महीनों के नाम, महीनों के नाम कौन होता है टोटल बताइए। जनवरी, लिखते जाओ लिखते जाओ, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसको कहा जाता है हिंदी में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आपको पता है ये कौन सा महीना कितने दिन का होता है? जनवरी होता है 31 दिन का, ये 28 दिन का, और 4 साल के बाद में 5वां साल 29 दिन का हो जाता है। मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, 30, 31, 30, 31। इसको गिनने का बहुत आसान तरीका बता रहे हैं। हाँ ये तो हुआ हिंदी में नहीं, ये अंग्रेजी वाला महीना है, अंग्रेजवन के है ये सब। तो बोलिएगा कि हम लोग भारतीय का कौची है? भारतीय का है चैत, बैकर, बैसाख आता है कि नहीं, जेठ,
आषाढ़, सावन, भादो, कुवार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन, फाल्गुन कहता है। आपको पता है पहले जो परीक्षा हम लोग पढ़ते थे ना 7-8 में, तो उस समय एग्जाम दिसंबर में होता था। जनवरी से दिसंबर का सेशन चलता था, लेकिन अब कब का सेशन चलता है? मार्च से फरवरी से मार्च का चलता है। ऐसा क्यों चलता है? क्योंकि अपन का यानी कि हम लोगों का जब मंथली खत्म होता है वो मार्च में खत्म होता है। ये जो मार्च है ना, यही हम लोगों का चैत शुरू कर रहा है। बुझा गया? तो यही से हर कोई परीक्षा अब कहां डाल दिया गया? मार्च में। क्योंकि हम लोग भारत के हैं तो हम अंग्रेजों का नियम क्या फॉलो करेंगे? हाँ, भले 1 जनवरी आदमी इसको मनाता है, लेकिन आप एक बात बताओ, 1 जनवरी धूमधाम से मनाया जाता है कि होली? होली जितना भारत में हर्षोल्लास से मनाया जाता है उतना 1 जनवरी नहीं मनता है। 1 जनवरी बस इतने होता है, ए बंद करो, जल्दी बंद करो, ये छोड़ दो। हाँ, 1 जनवरी देखे होंगे कितना हर्षोल्लास से मनता है? नहीं, 1 जनवरी बस इतने मनता है, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, सेम टू यू, सेम टू यू, सेम टू यू, सेम टू यू, ऐसे ही ना? है सेम टू यू मतलब सेम सेम, वो सेम, वो सब्जी वाला सेम टू यू, बुझा रहा है? लेकिन कितना बढ़िया से 1 जनवरी के दिन होली वाले में हम लोग एकदम आराम से सब कुछ के प्रणाम कर करके बनाते हैं। तो ये वाला असली खत्म होता है महीना उस समय, समझ में आ रहा है ना? और उसी के अगले दिन नया महीना क्या हो जाता है? चालू हो जाता है। हम लोग लास्ट दिन मनाते हैं जब महीना खत्म होने लगता है, वो क्या अब काल से चालू, तो वही दिन वो मनता है। तो ये मनता है इस तरह से, यानी कि देखो आधा मार्च से चैत चालू होता है। आधा मार्च से अभी जो महीना चल रहा है किसका चल रहा है? बैसाख नहीं चल रहा है, अभी चैत चल रहा है। हाँ, अब शायद बैसाख आ जाएगा, अब बैसाख आ जाएगा। देखे होंगे फागुन के फिर 30 दिन तक ऐसा ही रहता है आदमी, जिसको वो कहा जाता है खरवास। उसमें कुछ भी नया चीज नहीं होता है, नया घर नहीं बना सकते हैं, कुछ दे नहीं सकते हैं, तो वो सिर्फ चीज होता है। तो ये सब कहाँ होता है? तो इस तरह से ये चलता रहता है। बुझा गया ना कैसे कैसे होता है? ये तीसरा से चालू होता है। कहाँ चालू होता है? ये लगभग तीसरा के आधा से, ये जाके खत्म कहाँ होता है? दूसरा के तीसरा के आधा तक जाके खत्म हो जाता है। फिर से तीसरा के आधा 10 तारीख 12 तारीख तक कैसे जाके खत्म हो जाता है। बुझा रहा है ना? तो इस तरह से ये चलता रहता है। समझ में आ जाएगा? चलिए इसको लिख लिया ना, इसको भी लिखिए, बैठा है सब, इसको लिखो। बोलो चैत, बैसाख, जेठ, लिखते रहो, आषाढ़, सावन, भादो, कुवार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन। याद हो जाएगा? चैत बैसाख जेठ आषाढ़। हमको याद नहीं होता ही, हमको याद नहीं होता था, अब तो याद है तब मैंने लिखे हैं। याद हो जाएगा ना? हो गया हो? क्या हुआ बोलो? क्या हुआ लोग? उसका बर्थडे है? ओ, हैप्पी बर्थडे। क्या कुछ लाएगा? अरे रुक जाओ, छुट्टी के वक्त, छुट्टी के वक्त, अभी छुट्टी नहीं हो रहा है, मतलब यहां से छुट्टी के वक्त, ठीक है ना? चलो हो गया ना? हो, आज गुड फ्राइडे ना जी। नेम ऑफ डायरेक्शंस, अरे लिख लिए थे ना? अरे तू लोग बोलते क्या नहीं जी? लिख लेते ना जी। नेम ऑफ डायरेक्शन बताओ, दिशा को होता है? दिशा का होता है?
4 गो। दिशा कौन होता है? पूरब, पश्चिम, उत्तर। हाँ, जो 10 को बोले हैं वो भी सही है बेचारे। दिशा 10 को भी होता है। 4 गो दिशा और 4 गो कोना, एगो ऊपर एगो नेम ऑफ डायरेक्शंस। अब देखो कोई पूछेगा दिशा को होता है तो आप बताइएगा कि 4 गोला बताए कि 10 गोला। 2 गो वैरायटी का होता है। 4 गोला की, बुझा रहे ना? आपको कौन सा दिशा जानना है, 4 गोला के 10 गोला? बोलेगी कौन दिशा है? एगो राक्षस था हिरण्यकश्यप। कौन था? ये पूरा तपस्या किया, तपस्या करके आशीर्वाद मांगा भगवान से कि हमको अमर बना दीजिए। क्या बना दीजिए? अमर। तो भगवान बोले कि आज तक किसी को अमर होने का आशीर्वाद नहीं दिया गया है, तो कुछ और मांग। आदमी था, दिमाग लगा दिया, बोला मांग रहे हैं, ना दिन में मरेंगे न रात में मरेंगे, न आदमी मारेगा न जानवर मारेगा कोई, न भगवान मारेंगे न राक्षस कोई मारेगा, न घर में मरेंगे न बाहर में मरेंगे, न अस्त्र से मरेंगे न शस्त्र से मरेंगे। मतलब जितना भी ताम झाम था सब मांग लिया, सब कुछ मांग लिया। भगवान कहता था तू जाओ। अब वो समझ लेगा अब तो वैसे ना कहला, अमर मांगत रही कि अमर कर दो हमरा के, तो ना कहला तो हम सब तो मांगिए लेनी। अब बचल कौची? वो सोचा कि बच गए, आके धरती पे पूरा क्रूरता करने लगा, कहा कि हमको भगवान मानो ना तो हम काट देंगे, मार देंगे। उन्हीं का लड़का था प्रहलाद। अब ये सनक गया, भगवान अत्याचार देखते गए, देखते गए, आए एक दिन मारने के लिए। क्योंकि अब तो आशीर्वाद मिला है कि ना दिन में, ना रात में, ना घर में, ना बहरी, ना अस्त्र, ना शस्त्र, ना भाला से मरेगा और ना किताब उताब से मरेगा। मरेगा कैसे ही? न आदमी मारेगा न जानवर मारेगा। तो वहां से उसको घसेटत घसेटत ले गए द्वार पर। न घर में है, न घर के द्वार पे खड़े हो जाइएगा, तो न घर में न घर के बहरी हो गया ना। सांझी के मारे थे दिया बरान के बेरा पर, न दिन था न एगो पास कर गया। बन के कोची आए थे, आधा आदमी आधा जानवर, आधा आदमी आधा नरसिंह अवतार उसी समय था। तो वो आधा आदमी, न आदमी मारना है न जानवर मार रहा है, न भगवान है न राक्षस है। मारे कोची से, नाखून से नकोट बकोट के, न अस्त्र है न, अब बोलो नाखून तो अस्त्र है सर जी, ठीक है। कोनो नाखून बढ़ा लेती है लड़की चाहे लड़का, करके का जेल में डाल दिया जाता है। तो बंदूक लेके चलो जेल में डाल देगा तुमको, पुलिस पकड़ लेगा कि नहीं? कोई नाखून इतना इतना बढ़ा लेगा, उसको कब होगा कि इसको फांसी का सजा सुनाया गया, नाखून बढ़ा के घूम रहा था। अस्त्र शस्त्र में उसको नहीं माना जाता है। तो ऐसा ही बबुआ दिशा को होता है 10 गो। 10 गो दिशा काहे आया? कोई बोलेगा 4 गो होता है, तो ठीक है। ए जबरो, हाई है मान लीजिए उत्तर, हाई है पूरब। अगर हेजा खड़ा हो जाएगा तो क्या बताइएगा, उत्तर है कि पूरब है? तो नहीं। तो दिशा को होता है टोटल 10 गो। ऐसे 4 गो वाला कोई कहेगा 4 गो होता है तो उसे झगड़ा नहीं करना है कि ना हम तो 10 गो पढ़ के आयल बनी। बुझा रहे ना? डायरेक्शन ऐसे बनाया जाता है कॉपी पे। कॉपी पे डायरेक्शन कभी भी बनाया जाता है बच्चों तो ठीक सामने में उत्तर रखा जाता है। ठीक सामने में क्या रखा जाता है? तो ठीक इसको उत्तर के नीचे क्या हो जाएगा? ये समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? और बाएं दाहिने तरफ पूरब, तो इस तरफ क्या रखिएगा? पश्चिम। पश्चिम नहीं होता है, पश्चिम। बोलो पश्चिम, नॉट पश्चिम। पश्चिम नहीं, पश्चिम। बुझा रहे ना? बुलाना मत कबो, हमरा भी पढ़ो, सुध सुध पढ़ो। हाँ, अब देखो ठीक बीच में होता है। और ऐसे अगर यहां पे कोई खड़ा रहा तो इसका क्या नाम दीजिएगा? तो हेने से उत्तर, हेने से, तो ये कहलाता है उत्तर पूरब। क्या कहलाता है? तो ठीक इसके अब यहां पे खड़ा होइए, तो हेने से दक्षिण, हेने से, तो क्या कहलाएगा ये? दक्षिण पूरब। नाम रखने आ गया। अगर हेजो रहेगा तो क्या कहलाएगा? दक्षिण पूरब।
क्योंकि ना दक्षिण है या ना, समझ में रहे ना। ठीक इसके यहां पे ये क्या कहलाएगा, दक्षिण पश्चिम, और यहां पर क्या कहलाएगा, उत्तर। याद हो जाएगा, दिशा को ये हमें दर्शा दिए हम, ये को ठीक सामने ऊपर कहलाएगा, ये को ठीक नीचे दक्षिण नीचे कहलाएगा। समझ में आ जाएगा ना। अगर इसको हम संकेत द्वारा दर्शाएंगे बच्चों, तो संकेत द्वारा देखिए कैसे दर्शाया जाता है। हम 7 क्लास में 6 क्लास में ये बिल्कुल खींच के बता रहे थे। यहाँ पे पूरा ये हटवा के बेंच ऐसे खिंचवाए थे चौक से, और बोल रहे थे जाओ उत्तर पश्चिम में खड़ा हो जाओ, तो खजा के खड़ा हो जा रहा था, जो नहीं खड़ा हो रहा था उसको दो मुक्का मार रहा था कोई ढाए ढाए। आप लोगों को तो फील्ड में ले जाना पड़ेगा, बहरिया उजान। एक दिन गोबर से लीपना है जी उसको। कैया लिपवाओगे, हरियम से लिपवाओगे खाली, मतलब हरियम में खाली आके घूमेगा मैं तो ना सब हमनी के रही जा कि अपन स्कूल लिपवात रही जा। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये ठीक बीच में है, तो नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट वेस्ट साउथ, और ये क्या कहलाएगा हो, नॉर्थ वेस्ट। याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कैसे कैसे है। चलो डायरेक्शन जल्दी से बनाओ। हम इसका हिंदी लिख देते हैं। उत्तर को कहा जाता है नॉर्थ, क्या कहा जाता है बच्चों, बोलो। दक्षिण को कहा जाता है साउथ, क्या कहा जाता है, पूरब को कहा जाता है ईस्ट, क्या कहा जाता है, और पश्चिम को कहा जाता है, पश्चिम को कहा जाता है वेस्ट, क्या कहा जाता है। इसके बाद में उत्तर पूरब है ना, उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व को कहा जाता है उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। इसके बाद में दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब को कहा जाता है साउथ ईस्ट, इसको कहा जाता है दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट, और इसको कहा जाता है उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम क्या कहा जाता है इसको, नॉर्थ वेस्ट। एक होता है अप यानी कि ऊपर अप, एक होता है नीचे यानी कि डाउन। इस तरह से दिशा टोटल 10 गो होता है। बना लीजिए जल्दी से।